कहते कर रहा हूँ ना। मैंने कहा कि सब्र तो ऐसे करना है कि दूसरा बंदा अपनी परेशानी भूल जाए। सब्र ऐसे आपने डिफाइन करना है कि दूसरा आपके पास आए और आप, क्योंकि यही सब्र है। बिल्कुल ऐसे। अब आपको मैं देख रहा हूँ, आपने अपने आप को चूर चूर कर दिया। और बाकी एक और बात कि अपने आंसुओं को लोगों के सामने रायगा मत करना, क्योंकि इन आंसुओं की खरीदार रहमत परवरदिगार है, तो उनके सामने बहाओ और फिर देखो कि क्या होता है। और बाकी एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग ना मुझसे करते हैं एंग्जाइटी से रिलेटेड, कि हमें लगता है कि हमारे बाद हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हज़रत कहते हैं ऑडियो में कि जो इंसान ये सोचता है कि उसके मरने के बाद उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा, उसका ईमान नामुकम्मल है। उसने पालने वाली सिफ्त पे ईमान ही नहीं लाया। अल्लाह अकबर। जिनके लिए पूरी कायनात बनाई, उनको यतीमी और गरीबी से गुजारा, उनको माँ बाप नहीं दिए, आपको दे दिए। अल्लाह अकबर। हम शुक्र के मुकाम को गिले में कन्वर्ट कर देते हैं। सेहत भी है, जिंदगी भी है, और कब तक है कोई नहीं जानता, और जब तक है वो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो फिर अभी क्यों परेशानी लेते हैं? क्या इन बच्चों को हम पाल रहे हैं? सही बात। क्या हम खुद को पाल रहे हैं? क्या हम इस काबिल हैं? बेशक। कद पे हद का पहरा, सेहत पे बीमारी का पहरा, और इतने पहरों में पैदा किया हुआ इंसान चाहता क्या है? आज़ादी। तो ये करके देख ले। सही बात। डॉक्टर साहब, जस्ट टू वाइंड अप, क्योंकि हमारा यूथ के रिलेटेड काम है, तो आपने कल मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने एक बड़ी आई ओपनिंग बात की। आपने कहा कि हम ना ही मेंटली, ना ही फिज़िकली, ना ही स्पिरिचुअली अपनी यूथ पे काम कर रहे हैं, और हम एक बहुत कमज़ोर जनरेशन छोड़ कर जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द यूथ इन पर्टिकुलर? क्योंकि मेंटली भी, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, आपकी बात ठीक है, हम एक कोई ताकतवर जनरेशन नहीं छोड़ के जा रहे। देखें, असल में बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इन बच्चों को ये समझना होगा कि अभी चूँकि उम्र ऐसी होती है। उस दिन भी एक कोई हार्ट ब्रेक हो गया था, तो प्रॉपर ना सही डिप्रेशन में, तो मैंने उसको कहा कि